KBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खून मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दागबला सूरीनाम से निकाला जाएगा। कुछ खबरें सोनी साहब रे खिसर आज के लिए जो है लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि सोमवार है और यह है जून की 22 तारीख 20 यूनी। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग शरीक है। और ये भी एक ही दम आपको बता दें कि हमारे तरफ से उम्मीद की जाती है कि अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे है। और आज के लिए काम्बियो कोर्स $7.37 एरो के लिए 2.43 इस वक्त में। आगे चलकर यह भी बताई जाती है कि तेल का दाम क्या है, किस तरह से, उसी तरह से बहुत दिनों से एक ही जगह पर रखा हुआ है, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है करीबन सभी सर्विस स्टेशन के पास। और इसका वजह तो आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से ये होता है। और ऑनलेदत 48 है और diesel 53 है। ये भी आपके सामने रखा जाता है कि स्टाट्सबedrijven als politieke melkkoeien। अब देखो, स्टाट्सबedrijven सरकार का जो बदरेफ होता है, जैसे दुधार गाय, जौन गाय दूध देता है, दुधार गाय इस्तेमाल की जाती है भैया ना। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, ज़माना से यही हम लोग देखते चले आए हैं। और इसके सिलसिले में कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिक वालन को इसमें फ़ायदा होता है। जो गाय दूध देता है तो जिसका होता है उसका फ़ायदा होता है। तो सरकार का ये जो स्टाट्सबedrijf ना पॉलिटिक melkkoeien की तरह, जो दुधार गाय की तरह इस्तेमाल की जाती है, तो सरकार यानी पॉलिटिक वालन को, ऐसे कहा जाए, पॉलिटिक वालन को बहुत फ़ायदेमंद होता है। GPS लॉस्किन खा अब बोले GPS कोई मुसीबत हल नहीं करता है। Automobiles rijdt 2 voetgangers aan en rijdt vervolgens door 1 voetganger verkeerd in kritieke toestand। अब देखो कितना बेहुदा लोग होते हैं जो मोटर गाड़ी चलाते हैं, इंसानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। एक मोटर गाड़ी चलाने वाला ऑटोमोबिलस, 2 लोग पैदल जो चलता है उन लोगों को धक्का मारा और मारकर भाग गया ना। और एक उसमें से की हालत बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा घायल हुआ है, क्रिटिकल तुष्टांत में है। और देखो, इन लोगों के अंदर कोई इंसानियत अब नहीं रह गया। धक्का लगा तो भाई भाग जाते हैं। corruptie paradijs, corruptie wereldwijd, elk land zijn eigen aanpak। अब देखो, करप्सी दुनिया भर में, सभी देश जितना है, सब में तो करप्सी होता है, लेकिन किस तरह से लोग इस पर फैसला लेता है ये तो कोई अलहदा बात होता है। तो करप्सी पारादेश हर देश में होता है और हर देश अपना अपना तौर और तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं करप्सी को, यानी कि उसको फैसला उसमें लेने के लिए। RVC vraagt schorsing TAS-directeur, ernstige beschuldiging aan adres van directie। बोले डायरेक्सी के ऊपर बहुत सी इल्ज़ामात है और TAS का डायरेक्टर जो है RVC, इनका स्कोर्सिंग का मांग किया है। तो भैया साफ जाहिर है कि कार्रवाइयाँ ठीक से नहीं हुआ, तो इसलिए तो RVC स्कोर्सिंग के मांग किया है। अब इतालिया का प्रीमियर जो है जॉर्जिया मेलोनी बहुत खफा है भाई, ट्रंप के ऊपर बहुत खफा है, बहुत गुस्से में है। इतना इन लोगों में संबंध अच्छा था, अब देखो अचानक न जाने बात किया है, कौन सी बात ऐसी बिगड़ गया कि इतना खफा है, यानी कि ट्रंप के ऊपर। और यह है जॉर्जिया मेलोनी, इतालिया का प्रीमियर जो है। तो भैया ये सब बातें पहले TAS के सिलसिले में आपके सामने रख गए। तो यहाँ जो RVC है, TAS का प्रेसिडेंट गेर्लिंग सिमोंस और मिनिस्टर रेमोंड लानफेल्ड का इन लोगों से गुजारिश किया है कि कानूनी तौर और तरीक़ पर, यानी कि इनका औंसला, पहले स्कोर्सिंग के बाद छानबीन करने के बाद औंसला इनको दिया जाए ना। TAS का डायरेक्टर और RVC ना कहता है
कि बहुत सी ऐसे कानूनी कार्रवाइयाँ हैं जो पैसा कौड़ी की मामलात होता है, जिसके सिलसिले में ठीक तरह से लिखा पढ़ी नहीं दिया जाता है, तो भैया न तो बहुत मुसीबत देता है। सालों से अख्तरस्तान है, ठीक तरह से लिखा पढ़ी यानी कि जिस तरह से इनका फर्जियत होता है ये ठीक नहीं करता है। जब ये नया प्रेसिडेंट कमिसारस मई की 11 तारीख, तो सिर्फ इनको ये पता चला कि साल 2022 वहाँ तक यानी कि खुद खर्द यार रिकरिंग जो होता है लिखा पढ़ी हर साल का, सिर्फ वहाँ तक दी गई है, ठीक किया गया है। यार रिकरिंग 2023 तक का ये महीना यूनी में पेश की गई है, इसके सिलसिले में बताई गई है। और अब बाकी रह गया है 2023, तो 24 और 25 कोई पता नहीं, इसके सिलसिले में कोई लिखा पढ़ी है ही नहीं, ये 2 सालों के सिलसिले में है ही नहीं। तो भैया और बताई जाती कि जिसके हाथ में है ये यानी कि जो इनके ऊपर जो क्या कहते हैं उसको रखा गया है, फर्जियत रखा गया है, तो अच्छी तरह से अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया। और ये सबब है कि भैया ये लोग रातफन कमिसारस जो है पहले इनका मांग किया है कि इनको हटाया जाए, स्कॉर्सिंग दी जाए, और उसके बाद में छानबीन के बाद में इनको यानी कि उस पदवी से हटा दिया जाए, ना उस पदवी से हटा दिया जाए यानी कि उनको हौसला दे दिया जाए। यही तो होता रहता है, एक आता है ना खड़बोत कर चला जाता है, दूसरों को दूसरा को बैठाया जाता है, वो भी आता है और बोले कि एक जब खरबोत के चल गए तो हम काहे न खरबोत सकीला। तो यही हाल, यही समस्या, ये आदत जो है ना आदत से मजबूर है, ये लोग अपना आदत नहीं ठीक करने की कोशिश करते, ये बुरी आदत जो है। तो यही होता करप्सी पैराडाइज इनके सिलसिले में बताए। जापान में जो लोग करप्सी करता है तो भैया बहुत से लोग अपना जान दे देते हैं, क्योंकि शर्म के सबब से ये लोग नहीं इंतज़ार करते हैं कि यानी कि कोई जज इन लोगों के सिलसिले में फ़ैसला ले, तो खुद ब खुद अपना ज़िंदगी को मिटा देते हैं। चीना में वहाँ पर भी भैया ज़्यादा तौर पर बहुत तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो लोग सरकारी नौकरी करते और जो ऐसे अहम यानी कि पोस्ट पर, अहम जगह पर बैठाई जाती है, तो वो लोग भी जो गड़बड़ी हालत करते हैं, करप्सी वगैरह, पैसा लेते हैं, जिसे लोग स्मेर ख्याल कहते हैं ना, जो पैसा चुकू, तो भैया इन लोगों को ज़िंदगी भर के लिए लीफ फंसलांग सजा। लेकिन बहुत से ऐसे है इंतज़ार नहीं करते, खुद अपने आप को ज़िंदगी से मिटा देते। यूरोपा में भैया वहाँ भी बहुत से पार्लियामेंटारियर ना इन बातों से, करप्सी की बातों से पकड़कर उन लोगों को बंद किया जाता है, हेरा फेरी जो करते। और हमारे देश में बहुत से ऐसे पॉलिटिक समस्या जो है, जो कानून है, तो भैया कोई दूसरा तौर और तरीक़े से यहाँ पर लोग इसको अहमियत देता है, इस्तेमाल करते हैं। जिनके ऊपर इल्ज़ामात होता है पॉलिटिक वाले जो गड़बड़ी काम करे हैं ना भैया, फ़र्ज़ कहीं थीर नित जल्दन अपन्यू बोले कुछ ना फरान तो कुछ ना, इन लोगों को कुछ पूछताछ नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, ना कोई सज़ा नहीं होता है। थोड़ा दिन के बाद इनको हटाकर फिर देखो कोई नई पोडियम पर इनको लाकर रख दिया जाता है। जैसे कोई कहीं फ़रार हो गया, फ़रार होने के बाद फिर आकर एक नई पोडियम पर देखो, फिर वहाँ खड़े हो जाता है कंपानियों में, किसी कंपानियों में हिस्सा लेने के लिए। नित आज फरदख्त मास रेदर फ़ानत फादरलैंड बोले ना, जिसके ऊपर इल्ज़ामात इतनी बुरी हरकतों करने के बाद भैया जब ये चले जाते हैं, नज़र नहीं आता है, तो पोडियम पर आते हैं और भैया ये आकर दर्शाते कि हम ही अब तुम्हारे देश को बचा सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर ये होता है। जापान में, चीना में लोग ना या तो जेल जाते हैं, या तो इन लोगों को लीफ फंसलाक जेल दी जाती है, बंद किया जाता है, या तो खुद अपने आप को उस पदवी से हटा देते हैं, या तो अपने आप को मौत के हवाले कर देते हैं। लेकिन सूरीनाम के अंदर ना
सूरीनाम के अंदर करप्सी करने के बाद ये पता चलता है कि इन लोगों का हैसियत और ज़बरदस्त हो जाता और बड़े बड़े पद भी इन लोगों को दी जाती। अब देखो, पॉलिटिसी ऑन डेकन प्लॉट्सलिंग है लीफन फॉर द बोले अचानक भैया पॉलिटिक वाले, अब इन लोगों को मालूम होता है ना, मालूम पड़ता है और इन लोगों को महसूस होता है कि जनता का ज़िंदगी क्या है। तो भैया naturफोर्सकैंसल जिसे लोग बोलते हैं, प्रकृति का ये कभी कभी कुछ बातें होता है ना, सूरीनाम के अंदर नया कुछ बातें सामने लाते हैं, नया क्या कहे सपना, नई बातें सामने लाते हैं पॉलिटिक वाले। अब जगह जगह पर जाते, जनता के पास जाते, वो लोगों को बताने के कि कैसे तुमको अपना ज़िंदगी गुजारना चाहिए, कैसे तुमको पैसा बचाना चाहिए, स्पार करना चाहिए, यानी कि ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारने के लिए। तरवेल फेल फन ज़ेल्फ मांदर सलारस पर खुदन एंड फांसी तैतन ना, बोले बहुत से इन लोगों जो जाते औरों के पास समझाने के लिए, तो भैया बोले हर महीना में बोले सलारस ज़बरदस्त, और उसके अलावा बहुत से ऐसे फरखुदेंग और कितने कितने पैसा बतौर कर खरबोज कर जेबी में रख लेते। अरमुद वस्तात नित ओमदात व द आर्मन नित कन फूदन मार ओमदात व द रैकन नित कन तफरीद स्टाइल। बोले अरमुद गरीबताई है ही नहीं, ये बात के लिए नहीं कि गरीबों को हम लोग खाना नहीं दे सकते, लेकिन धनवानों को हम लोग खुश नहीं कर पाते हैं। सबब इसका यही कि धनवान ना तफरीद ना होवे है, खुश नहीं हो पाते हैं जो इनको मिलता है, और चाहिए ना। स्ताद बदरैफन मैंने कहा जैसे दुधार गाय की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं आसाम बलेलत पुतीनी आतम पाई कानून के लिए प्लेट ऑफ न्यू फॉर फेर कोफा फरलिस लातंद स्ताद बदरैफन। कितनी बार कितने लोग कहें यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर, फिर कितनी बातें कि जो उस्ताद बदरैफ है कोई काम लायक नहीं, कुछ नहीं करता, जहाँ पर पैसा लगाया जाता है सरकार का जो आमदनी होता है वो आमदनी बर्बाद की जाती है, बेफजूल खर्च होता है बोल उसको बेच देने के लिए। तो भैया तो बोले यूँ ही लगता है कि हकीकत में अच्छा है मारे फेर फन्यू ना, बोले कोई नई बात से बहुत दूर है, कोई नई बात नहीं है, बहुत दूर है कि कोई नई बात है। Al jaar wordt gesproken over hervormingen, privatisering, herstructurering en efficiënt bestuur। बोले कितनी सालों से मैंने बताया ना, कौन से लोग हैं ना जिनका अकल अच्छी तरह से काम करता, जो चाहते उन्नति हमारे देश के लिए, जनता के लिए। इन बातों पर यानी कि रोशनी नहीं डाला, लेकिन कोई नई बात नहीं, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम इस dat geen enkele regering werkelijk bereid politieke greep op staatsbedrijf los te laten। बोले कोई regering ना इरादा लेकर नहीं आया है। ये बदरैफ जो है, जो बेकाम है, कितनी जो कुछ नहीं करता है, सरकार के लिए सिर्फ बेफजूल खर्च होता है, तो भैया उसको बंद करने के लिए कोई नहीं, इस्तेमाल करते अपने फ़ायदा के लिए, पॉलिटिक फ़ायदा के लिए। सभी जितना आया सभी के तो यही इरादा लेकर ये काम करते रहते हैं। बहरहाल काबिनेट प्रेसिडेंट van de vice-president $500 miljard zonder uitleg, $500 miljard भैया, $500 miljard। अब देखो SRD है ना, बता दे अच्छी तरह से, ruim 500 miljoen SRD kabinet dat geen klein administratief bedrijf, geen klein, maar een uitgave die neerkomt op een enorme aanslag op publieke middelen। बोले ये पैसा से कितनी और बातें जो है जनता के लिए ठीक हो सकता था, लेकिन ये एतखाफ जो बोले कोई छोटा बात नहीं है ना, बोले बहुत से ऐसी कारोबारी से हो सकता था और कोई लिखा पढ़ी इसके सिलसिले में नहीं दिया जाता। तुम कौन हो जानने के लिए, यही होता है ना। इन लोगों का ख्याल तो बस यही है, बार बार मैं दोहराता रहता हूँ, हमारा काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, यही होता। बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो अहमियत रखता हम भी तो सोनी साहब के साथ मिलकर आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहमियत रखता है, अहम है, ले लेना, नहीं तो फिर हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।